मोदी तेरी कब्र खुदेगी का इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी के ऊपर कोई हमले की बात कर रहा है। बात है कि मोदी का विरोध कर रहा है कोई, कि मोदी के नीतियों की कब्र खुदेगी। जेएनयू की धरती पर मोदी की नीतियों की कब्र इस बार खुद रही है। यूजीसी के आड़ में ये सवर्णों का नारा था। तो जो ये कह रहे हैं कि जेएनयू ये नहीं है, मैं इनसे बहुत डिसएग्री करता हूँ। आपको भी जेएनयू होना चाहिए। आप जेएनयू नहीं है, आप ए पॉलिटिकल रहते हैं साल भर, और जब आपकी बारे में बात आती है आप तभी इस बात को उठाते हैं। तो ये जो यूजीसी की बात है, मुद्दा नहीं है, आप इसको राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं? ये स्टूडेंट्स की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे अगर पॉलिटिकल होता तो आपको यहाँ पे नेता नजर आते। कोई नेता यहाँ पर नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का मुद्दा राजनीति डिसाइड करती है। स्टूडेंट का मुद्दा कोई आइसोलेशन में नहीं आता है। ये जो यूजीसी लाया गया है, आप मुझे बताइए क्या ये राजनीतिक स्टंट है या फिर सही में बच्चों के हित में लाया गया? क्योंकि ये बोल रहे कहीं ना कहीं राजनीति से भी जोड़ा जाएगा इसे। 118% मसले बड़े हैं जातीय उत्पीड़न के, और रोहित वेमुला पायल तड़वी के केस पे जो हुआ है उसको लेके कमेटी बनी थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में ये दिया कि इस तरह से जातीय उत्पीड़न के मसले बड़े हैं, तो इसलिए यूजीसी एक्ट आया था, है ना। कोई बड़ा एक्ट भी नहीं था। इसमें ये दिखाता है कि किस तरह से अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस में जाति के बेस पे, कास्ट के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको खत्म किया जाए, उसको निपटारा हो, उसका सोल्यूशन हो, तो बस उसका रिजोल्व हो। तो उसके बेस पर आया था एक्ट। ये पॉजिटिव एक्ट था, और उसके खिलाफ भी अगर आपने प्रदर्शन कर दिया है तो ये दिखाता है कि आपकी मंशा क्या है, आपका माइंडसेट क्या है। सिंपल सी बात है। और 1 दिन या 2 दिन आपने प्रदर्शन करा और 2 दिन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इससे समाज में तनाव बढ़ेगा। आप बताइए, मॉब लिंचिंग हो रही है तब तनाव नहीं बढ़ रहा है? आप ये बताइए कि हिंदू मुसलमान हो रहा है तब तनाव नहीं हो रहा है? आप उन मुद्दों को देख नहीं रहे हैं। लेकिन ये जैसे ही एक पॉजिटिव रिफॉर्म या एक्ट आया तो आपने बोला कि समाज में तनाव बढ़ रहा है। आप कैसे लॉजिक दे रहे हैं? किस तरह का लॉजिक आप दे रहे हैं? आप खुद बताइए ना, किस तरह का लॉजिक आप दे रहे हैं? जिस तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उच्च शिक्षण संस्थानों में लगातार भेदभाव के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 118% की वृद्धि लगातार देखी जा रही है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस बात को कहा है कि 2012 के जो रूल रेगुलेशन पर्याप्त नहीं है, इसलिए 2026 का यूजीसी एक्ट आया है, उसको लाना पड़ा है। उसमें नए सुधार लाए गए हैं, इसलिए कि भेदभाव मिटाया जाए, जातिवाद मिटाया जाए। जिस तरीके से समाज के SC/ST वर्ग के लोगों के साथ लगातार भेदभाव देखने को मिलता है, उनको इंटरव्यू में मार्क्स कम दिए जाते हैं, उनका मूल्यांकन एग्जाम में कम किया जाता है, असाइनमेंट में मार्क्स कम दिए जाते हैं, जो चिंता का विषय लगातार बनता रहा है। इसीलिए इस कैंपस को पूर्ण रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए, सबको समान शिक्षा देने के लिए, एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए, जो किसी को दबाए नहीं, डराए नहीं, सब लोग अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए इस जातीय उन्मूलन के लिए ये कानून लाया गया है। और इस कानून का हम लोग पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे कह रहे हैं कि यूजीसी का जो है मिसयूज करा जा रहा है। हो सकता है कि फॉल्स एलिगेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़े, क्योंकि आइडेंटिटी जो है SC/ST कोई भी एलिगेशन लगा दो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाएगी, और फॉल्स एलिगेशन साबित हो जाता है तो हमारी रेप्यूटेशन, हमारी एजुकेशन तो खराब हो गई ना। बिल्कुल, देखिए, सबकी रिपुटेशन का सम्मान होना चाहिए, किसी भी वर्ग का छात्र हो। यहाँ छात्र है, वो किसी भी जाति धर्म का होना चाहिए। लेकिन अगर वो लोग इस बात को कह रहे हैं तो उनको सबसे पहले आंकड़े पेश करने चाहिए कि ऐसे कितने जनरल वर्ग के लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है और लगातार गलत आरोप लगे। गलत आरोपों के आंकड़े कितने, उन आंकड़ों के आधार पर बात होनी चाहिए, ताकि उनकी भी बात का जो सही मीनिंग है वो समझ करके उसका भी सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये कानून बना है तो आंकड़ों के आधार पर बना है। भाई, अगर लगातार संख्या बढ़ रही है, लगातार उनकी प्रताड़ना की संख्या बढ़ रही है हर साल, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो बात आंकड़ों की होगी, बात प्रमाण की होगी, बात सच की होगी। अभी जैसे आपने खुद बोला कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के साथ भी प्रताड़ना होती है, उनके लिए भी केसेस आते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के साथ प्रताड़ना हुई है। अगर इम्प्लीमेंट ये भी कर दिया जाए यूजीसी वाले, जिसकी आप लोग मांग कर रहे हैं कि जो OBC SC/ST उनके साथ साथ जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को भी जोड़ दिया जाए इस कानून में, कि अगर उनके साथ भी कोई भेदभाव करेगा या वो अगर किसी के साथ भेदभाव करते तो इक्वली समान तरीके से सबको सजा मिलेगी। क्योंकि आपने भी खुद बोला कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के साथ ही प्रताड़ना होती है। हम फिर कह रहे हैं प्रताड़ना किसी के भी साथ होता है, लेकिन सवाल अगर उनको ऐड करने का है तो सबसे पहले आंकड़े पेश करी जाएंगे ना, कि किसके साथ कितना हुआ, तब जाके कैटेगरी हुई। ऐसा तो है नहीं 2-4 को हुआ और फिर कैटेगरी में शामिल कर दी। इसलिए समझना पड़ेगा कि 2-4 लोग विरोध में आ गए तो फिर उस पर पुनर्विचार होगा। फिर ये कहा जाएगा कि नहीं, ये जो कह रहे हैं वो सच है। जो कह रहे हैं उसका भी लॉजिक होना चाहिए, उसका भी रियल मीनिंग होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कानून आया है इसको लागू होना चाहिए। और इसमें इक्वलिटी कमेटी की बात हुई, वो कमेटी बैठेगी, जांच करेगी कौन सही, कौन गलत, कौन उचित, कौन अनुचित है। सब जांच होने के बाद कार्रवाई होगी। और हम सब छात्र हैं, हम सब ये चाहते हैं कि कोई भी निर्दोष फंसे नहीं और जो दोषी हो बचे नहीं। जैसे इन्होंने भी कमेटी की बात करी, कमेटी का जो गठन बैठाया गया, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का सवाल है कि उसमें एक भी जनरल ऑफिसर नहीं है। तो हम ये कैसे मान लें कि जो भी निष्कर्ष निकल के आएगा, डिसीजन निकल के आएगा, वो हमारे हित में भी होगा? हमें कैसे ये भरोसा दिलाएंगे? मैम, सबसे पहले तो जिसने भी UGC रेगुलेशंस अच्छे से पढ़े होंगे तो वो इस तरह नहीं कहेगा। उसमें ये कहा गया है कि 50% जो ऑफिशियल्स होने हैं कमेटी के,
वो जो होंगे वो आपके SC ST OBC समाज से होंगे। जो बाकी 50% है, आप कॉलेजेस की हालत जान रहे हैं, 94% जो प्रोफेसर्स हैं आपके जनरल कास्ट से आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोफेसर जरूर होंगे। आप कितने कॉलेजेस आप देख लीजिए, कितने के प्रिंसिपल्स और कितने के वाइस चांसलर्स आपके SC ST OBC समाज से आते हैं, वो होंगे। एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है कमेटी का, वो आपका वाइस चांसलर और प्रेसिडेंट होगा, प्रिंसिपल होगा। और एक और बड़ी बात जो सारे लोग कह रहे हैं ये बात कि फॉल्स केसेस, उस पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि अगर मैं कोई केस साबित नहीं कर पा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केस फॉल्स हो गया। मैं अगर सड़क पे जा रहा हूँ, कोई मेरा पर्स चुरा ले, मैं साबित नहीं कर पा रहा हूँ कोर्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पर्स चोरी हुई है। और एक और बात कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चों को नहीं जोड़ा गया है, जनरल कैटेगरी के बच्चों को बिल्कुल जोड़ा गया है। जो आपका EWS है उसको भी डिस्क्रिमिनेशन में प्रोटेक्शन दी गई है। 2 तरह की डिफिनीशंस है, एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एक डिस्क्रिमिनेशन, उसमें EWS जोड़ा गया है, आपके वुमेंस को जोड़ा गया है, PWD समाज के लोगों को जोड़ा गया है। तो ये बात ही इंक्लूसिविटी है। और एक और बात जो आप कह रहे हैं कि जनरल कास्ट के जो बॉयज़ है ख़ास तौर से जो कि PWD नहीं है, उनको इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है। तो उसके लिए एक बात मैं बताऊँ, ये पैरेलल कमेटी है। हर यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिनरी कमेटीज़ होती है, प्रोक्टोरियल बोर्ड्स होते हैं। अगर उनको लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो कॉलेज की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जा सकते हैं, वो कॉलेज के प्रोक्टोरियल बोर्ड के पास जा सकते हैं। तो ये पैरेलल चलने वाली कमेटीज़ हैं। इसमें ये नहीं है कि मतलब तुमको एक जगह नहीं मिल रहा है तो तुमको कहीं राइट ही नहीं मिल रहा है। लगता है कि जो UGC है वो क्या सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करी, क्या ये राजनीतिक स्टेट है या फिर सही में ये स्टूडेंट्स के हित में काम कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ, PhD कर रहा हूँ। आपको जो ये UGC लाया गया कि आपको अपने हित में लगता है या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स जो अपने फायदे के लिए ये लेके आए हैं? देखिए, अगर आपको महसूस तो होता होगा। अगर ऐसा स्टंट अगर वो कर रहे हैं जिससे ST ST OBC समाज के लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मैं उनसे कहूँगा हर दिन ये स्टंट करें, समझ रहे? क्योंकि 85% आबादी है, अगर उसको खुश करने के लिए 15 साल में 1-2 ऐसे स्टंट कर दे रहे हैं तो मैं कहूँगा हर महीने एक आधा स्टंट करा जाए। मुझे राजनीतिक उनकी रोटियों का वो नहीं है, लेकिन अगर किसी समाज के आदमी को फ़ायदा हो रहा है, 75 साल हो गए, 94% प्रोफेसर एक ही कैटेगरी का आता है, नॉट फाउंड सूटेबल प्रोफेसर बता दिया जाता है, तो बात ये भी तो है। अच्छा, जैसे हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी जी, वो आदिवासी समाज से आती हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो OBC से आते हैं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का कहना है कि अगर इतना भेदभाव बढ़ रहा है तो इतने बड़े पद पे नेता बैठे कैसे हैं? इतनी पावर उनके पास है, जनरल कैटेगरी तो है नहीं। अमित शाह जी भी जनरल कैटेगरी से नहीं आते और पावरफुल गद्दी पे बैठे हैं, तो कहाँ से भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल सही करा, सम्मान है आपकी प्रेसिडेंट मोहतरमा का, सम्मान है। लेकिन इस बात में मैं ये भी कहूँगा, 13 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी तेली बन गए। 13 तारीख के पहले हिंदू हृदय सम्राट थे। जब प्रधानमंत्री नहीं बच सके तो एक साधारण छात्र क्या बच सकेगा? आप ये भी तो समझिए। 13 तारीख के बाद कुछ लोग खड़े होते हैं, कहते हैं सोशल मीडिया पे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे ऐसे नारे दिए जाते हैं। आपके होम मिनिस्टर साहब के लिए नारे दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री साहब के लिए नारे दिए जाते हैं, उनकी कब्र खोदने की बातें करी जाती हैं UGC के ऊपर। तो ये नारा किसने दिया था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह? एक बार मुझे बताइए। देखिए, 2 तरह के नारे हुए थे, एक JNU वाला नारा था, एक नारा दिया गया था, मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहूँगा, लेकिन वो नारा दिया गया था कि UGC की धरती पर, मतलब UGC से रिलेटेड ये नारा दिया गया था। अरे आप पूछ रही हूँ आपसे, नाम बताइए कि मैं पूरा आपने सिर्फ बोला मोदी तेरी कब्र खुदेगी, पूरा नारा मुझे बताइए। पूरा नारा मैं बता रही हूँ, योगी मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये उन्होंने ही टॉपिक उठाया था। ठीक है, आप मुझे पूरा बताइए। सुनिए, आप देखिए, नहीं रुकिए, आप लोग रुक जाइए। मैं कह रहा हूँ कि पहला जो नारा दिया गया है वो गलत है, साफ सीधी बात। लेकिन दूसरा उसी तरह से एक गलत नारा दिया गया UGC रेगुलेशंस के नाम पे, जो आपके कुछ जो प्रदर्शनकारी थे जो UGC रेगुलेशंस का विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करा है। मेरा सवाल ये है, जो आप बोल रहे हैं कब्र खुदेगी, वो नारा भी गलत मैं बोल रही हूँ। इतने बड़े सम्मानित पद पे कोई बैठेगा, और जिस नारे UGC की आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री को गाली दी गई, वो नारा भी गलत है। मैं उस दोनों का खंडन करती हूँ। नारे दोनों जो है वैलिड नहीं और ना ही देने चाहिए।
वीडियो है, आप जो कह रहे हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, एक नारा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी की धरती पर, ऐसा बहुत सिमिलर नारा है। तो आप जिस नारे को ला रहे हैं वो आप जेएनयू से उठा रहे हैं, लेकिन आप जिस नारे को छोड़ रहे हैं वो आप यूजीसी वाले नारे को छोड़ रहे हैं। और मैंने उनको अभी शायद आपने सुना नहीं, एक मिनट स्टूडेंट हूँ लॉ फैकल्टी का, मैं आराम से आपको समझा सकता हूँ। ये जेएनयू नहीं है, ये दिल्ली विश्वविद्यालय है, समझ नहीं है? तो आप जेएनयू को दिल्ली विश्वविद्यालय से ना जोड़िए। मैंने आपको अभी बोला, मैंने इनको मैं आज भी बोल रहा हूँ, और मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये जो दोनों नारे दिए गए ये दोनों गलत है। मैंने अभी आपको बोला ना, तो इसमें कंफ्यूजन किसी बात की है ही नहीं भाई, दोनों नारे लगाए गए, लेकिन मेरी नजर में दोनों नारे गलत हैं। किसी इतने बड़े पोस्ट पे, इतने बड़े पद पे इंसान बैठा है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कैफ है। जैसे यूजीसी ये चाहते हैं कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है वो स्टे हटा दिया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि SC/ST वर्ग के लिए बहुत अच्छा है यूजीसी, क्योंकि उनके साथ जो उत्पीड़न भेदभाव होता है उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है लगातार। मैं एक ग्राम पृष्ठभूमि से आता हूँ, वहाँ पे आज भी देखा जाता है तो SC/ST एक्ट का मिसयूज होता है। ऐसा ना हो कि कल को यूनिवर्सिटीज में आम छात्र, एक ऐसा नहीं कि सभी ब्राह्मण व्यक्ति या जनरल वर्ग के एकदम आर्थिक रूप से समृद्ध होता है या शैक्षणिक रूप से समृद्धि होता है। यहाँ आके बहुत से गरीब तबके के लोग भी आते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं अच्छी खासी। कई बार आपसे खुंडस निकालने के लिए, आपसे विरोध करने के लिए यहाँ छात्र एक दूसरे पे आमतौर पे से लगा देगा SC/ST एक्ट, उसका करियर खराब हो जाएगा। उसके लिए क्या करे, वो एक सपना लेके आता है गाँव से IAS PCS बनने के लिए, उच्च शैक्षिक संस्थानों में आता है हायर एजुकेशन के लिए, यहाँ पे आएगा वो पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पे मिसयूज करे। कोई भी छात्र आपसे खुंडस निकाले, खासकर यहाँ जहाँ पे जिस विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होता, राजनीति होती है, वहाँ पे खुंडस निकालने के लिए आदमी SC/ST एक्ट लगा ही देगा, तो उसका करियर ही बर्बाद हो जाएगा उस छात्र का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाए, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको निरस्त करना चाहिए। ऐसे भेदभावपूर्ण का कानून को यहाँ देश में नहीं लागू होना चाहिए। स्टूडेंट्स का कहना है कि जनरल के साथ भेदभाव होता ही कितना है, मोस्टली तो SC/ST OBC के लिए होता है। तो मोस्टली SC/ST OBC उनके लिए आरक्षण का प्रावधान गवर्नमेंट ने पहले से कर रखा है ना, ऐसा तो है नहीं। आरक्षण का प्रावधान पहले से है, और सामाजिक रूप से उनको SC/ST एक्ट बना रखा है, ऐसा तो नहीं कोई उनके लिए प्रावधान नहीं है। अब यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे यूनिवर्सिटी जैसे VC है उसके सामने सभी समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक उसमें नया आरक्षण लेके आए किसी को विरोध, क्योंकि उसमें क्या होगा, छात्र जैसे हम लोग ये जो उम्र होती है जोश की होती है, खासकर जहाँ छात्र संघ चुनाव होते हैं, जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में छात्र, वहाँ छात्र एक दूसरे के प्रतिद्वंदी विरोधी सब होते हैं। उसमें क्या होगा, इसका मिसयूज करके SC/ST एक्ट लगा देंगे या कभी कुछ लगा देंगे, तो जो जनरल वर्ग का छात्र होगा एक तो वैसे ही वंचित रहता है, आरक्षण से वंचित आएगा, यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आएगा, यहाँ पे उसके छात्र उत्पीड़न करेंगे, ऊपर से यहाँ के जो कॉलेज प्रशासन वो उत्पीड़न करेगा, तो कैसे आगे बढ़ पाएगा वो हायर एजुकेशन में। इसी से हायर एजुकेशन सिस्टम में शिक्षा की गुणवत्ता और अच्छी होगी या फिर बिगड़ जाएगी शिक्षा की गुणवत्ता? बिगड़ने की यही तर्क है कि इसमें जो ऐसा तो है नहीं, शिक्षा खाली SC/ST OBC के लिए बना है, ऐसा भी नहीं कि खाली जनरल वर्ग के सभी पढ़े लिखे ही हैं। वहाँ से आते हैं, ग्राम पृष्ठभूमि से दूर दराज से आते हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं लोग, यहाँ पे आएंगे पढ़ने के लिए, तो उनके जो समान व्यवहार नहीं रहेगा, कल को उनके शिक्षा प्रभावित पड़ेगा, कोई भी मिसयूज कर देगा इस एक्ट का। इससे क्या फॉल्स एलिगेशन की संख्या बढ़ेंगे आपके नज़रिए में यूजीसी से? ये दोनों, इसमें पक्ष और विपक्ष में दोनों में तर्क देना चाहिए इंसान को। ऐसे ही बिना पत्र को पढ़े हुए बिना आके कोई मुझसे बोलना अच्छा नहीं होगा। मैंने जहाँ तक अपना मूल्यांकन किया, मैं भी सामान्य वर्ग से आता हूँ, जनरल हूँ, मुझे भी ऐसा आभासा हो रहा था कि ये फॉल्स एलिगेशन लगा दिया जाएगा, लेकिन ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो VC बैठेंगे या यूनिवर्सिटी के जो मेंबर बैठेंगे, तो ये तो कोई कॉलेज का प्रतिनिधि करेगा, विशेष जाति का तो नहीं करेगा, वो तो कॉलेज का ही प्रतिनिधि कर रहा है या यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधि कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक कास्ट मेंशन नहीं किया है, सामान्य वर्ग को वो मेंशन कर देना चाहिए, त्रुटियों में सुधार करना चाहिए। इससे बेहतर होता कि पारदर्शिता आता और लोगों में जो भावनाएं गलत बह रही कि ये ऐसा हो जाएगा हमारे साथ, SC/ST एक्ट के साथ गलत भावना की जाएगी, ये सब कुछ नहीं होगा। ऐसा ये कानूनी व्यवस्था है, बस कुछ आने में एक्ट जब भी आती है उसमें विरोध होता है या प्रदर्शन होते रहता है, समर्थन में, पक्ष में, विपक्ष में, तो इसको सुधार करना चाहिए गवर्नमेंट को, फिर लागू करना चाहिए। आपके नज़रिए में इसमें और क्या क्या अमेंडमेंट करने चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो परेशान ना, उनको लगे कि हाँ ये सम्मान हर वर्ग के लिए समानता से ये जो एक्ट है काम करेगा? इसमें जो विशेषकर जाति मेंशन किया है, कम से कम उनको थोड़ा हटाना चाहिए, जैसे कि OBC को लेकर ज़्यादा सामान्य वर्ग में ऐसा भावना पनपी है। SC/ST को तो शुरू से मिलते आ रहा है आरक्षण, OBC को भी मिल रहा है, लेकिन EWS का थोड़ा जो संख्या बढ़ा है, EWS में सिर्फ सामान्य वर्ग नहीं आते और सभी वर्ग आते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, जैसे इसमें UGC में OBC SC/ST को जोड़ा गया है, इन्होंने बोला है कि इसमें जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को नहीं जोड़ा, क्योंकि इनको लगता है कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं उत्पीड़न करते हैं नीचे वर्ग के साथ। अगर कोई इसमें OBC वाला SC/ST के साथ उत्पीड़न करे या जाति शोधक सब बोले, तब क्या करेंगे बताइए? तो देखिए, ये गलत बात है कि जनरल वाला ऐसे ही होते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो उनका डिस्क्रिमिनेशन करे या उनके साथ भेदभाव करे, ऐसा नहीं होता है।
कि अपराध कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो जनरल वर्ग से ही आना चाहिए, ये करने वाले कोई भी वर्ग से हो सकता है। जनरल कैटेगरी वाले को भी फिर यूजीसी में जोड़ देना चाहिए। तो ये जोड़ना ही चाहिए, तो ये त्रुटि था ना, मैंने बोला ना कि त्रुटि इसको सुधार करना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस पर। सबसे वो है कि इसको निरस्त करना चाहिए, त्रुटि कुछ नहीं है इसमें। जनरल कैटेगरी का जो भी होगा उसका, अब जैसे ओबीसी वाला भी तो उन लोगों के SC ST एक्ट वालों को बोलते हैं। अगर ओबीसी वाला SC ST के साथ कुछ ज्यादा चूजक शब्द बोल दिया, भेदभाव करते, फिर ये एक्ट कैसे काम करेगा ओबीसी वाले? वही ना, अब ओबीसी वाला भी तो शोषण करता है, ऐसा तो है नहीं कि, और जनरल वाला ऐसे नहीं कि यहाँ पे आके शोषण ही करते हैं, जैसे पढ़ाई वहाँ से उतना तो सूझबूझ समझ होती है कि किसी को जाति सूचक। हाँ, कई बार होता है कि पूछ लेते हैं लोग कि यहाँ कोटा से आए हो या फिर किस जाति से हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपसी भेदभाव करते हैं। या यहाँ अगर आप देखेंगे तो सभी एक समान रूप से प्रोटेस्ट करते हैं, साथ में पढ़ते हैं लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये आज कल को लागू हो गया तो उसमें अलग अलग वैचारिक विचारधारा के लोग रहते हैं, कल को एक दूसरे के ऊपर मिस एलिगेशन लगा के मिसयूज कर सकते हैं इसका। यूजीसी जिसमें अभी स्टे लगा दिया गया है हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उससे तनाव बढ़ता है, इसलिए हमने स्टे लगा दिया। इस पर क्या कहना है? और यूजीसी जो वापस लिया, अभी वापस होने का स्टे लगा दिया गया, आप सहमत हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन? सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया, माननीय न्यायालय पर सबको विश्वास होना चाहिए, और माननीय न्यायालय जो भी करेंगे सबके हित में करेंगे, और ऐसा सबको मानना चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सभी वर्गों के हित में होगा, और भारत उन्हीं के जो है डिसीजन से जो है सुरक्षित होगा। यूजीसी सबके वर्गों के हित के लिए आया है, देखिए फिर जाति भेदभाव को और ज़्यादा बढ़ाएगा। देखिए बहन जी, यूजीसी जिस प्रकार से लाया गया है उससे कहीं ना कहीं जो है समाज में थोड़ा सा खाई बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन जो है अगर जो और अन्य छात्रों का भी कहना है, जैसे कि जो जनरल के छात्र बोल रहे हैं कि हमें भी इसमें रखा जाए, ठीक है, तो उनको भी अगर रखा जाए समानता के साथ में सभी को, तो जो है इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा। हम यही कहना चाहेंगे कि यूजीसी ऐसा किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए इस कैंपस में, चाहे वो हमारे संविधान के अनुसार किसी भी कास्ट से हो। ये हिंदुस्तान है और हम सभी को मिलकर रहना चाहिए। और अभी के समय में 21वीं सदी में अगर हम जो है और जातीयता की खाई को बढ़ाएंगे, आज देखिए हम छात्रों को जॉब की चिंता करनी चाहिए थी, सरकार से जॉब मांगनी चाहिए, तो सरकार ने हमें यूजीसी के मामलों में पचड़ों में पड़ा दिया। सरकार ने हमें यहाँ पे खुद जो है हम लोगों में हमारे कैंपस में युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी। आज सरकार से हम जॉब की बात नहीं करके आज यूजीसी की बात कर रहे हैं। यूजीसी के खिलाफ हैं कि स्टे जो लगाया गया है वो सही था, स्टे हटा देना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, मैं उनके पक्ष में हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो अब जो है सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देती है 19 तारीख को, सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय लेगी सभी के जो है सम्मान में लेगी और सभी को हित में देखते हुए लेगी। मैं चाहता हूँ किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो, चाहे वो हमारे संविधान के अनुसार SC हो, संविधान के अनुसार OBC भाई हो या जनरल भाई हो, जो भी हो, किसी के साथ जो है असमानता नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो है हमारे लोग जो है अब पढ़ने का समय है, युवा यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे या केस में पढ़ने के लिए आएंगे, या हमारे जो भी भाई यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे, बहन जो पढ़ने के लिए आएंगे, उनको पढ़ना है या केस लड़ना है, इन पे तय का होना चाहिए और हम लोग को पढ़ना चाहिए। यही हम कहेंगे कि जो है हम सभी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट जो भी 19 तारीख को निर्णय देगी और वो सभी को समान रूप से देखते हुए निर्णय देगी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पे मुझे विश्वास है कि अच्छा निर्णय आएगा। सपोर्ट में है मतलब सुप्रीम कोर्ट के।